हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे फिटिंग ब्लाउज़ की फ़िटिंग जो है वो कैसे करते हैं तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी दूंगी। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग जो है वो कैसे करते हैं। जब हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग करनी होती है, जैसे ब्लाउज़ का तो नाप निकाल सकते हैं, जैसे बेसिक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है कि ब्लाउज़ का मेजरमेंट कैसे निकालें। तो ब्लाउज़ का मेजरमेंट तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन ब्लाउज़ पूरा कटिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। तो कटिंग अच्छे से करने के बाद जब हम सिलाई का काम करते हैं, सिलाई का काम होने के बाद फिटिंग भी हमारी अच्छी आनी चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्लाउज़ का जो फिटिंग होता है वो अच्छे से आना चाहिए। तो इसी के लिए आपको फिटिंग के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से आता है, जैसे ये हुक या आई की पट्टी होती है। अभी यहाँ पे हमने ये बटन होल बनाया है, इस साइड में हमने बटन लगाए हैं, लेकिन जब हम हुक लगाते हैं तो हुक इस साइड में आती है और आई जो होती है ये इस साइड में आती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसे ये अंदर के साइड में जो एक्स्ट्रा पट्टी होती है वो अंदर के साइड में चली जाती है, इसीलिए इस साइड में हम कभी भी ब्लाउज़ का नाप नहीं लेते और जो एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ के भी हमें फिटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद जब हम स्टिचिंग करते हैं, यहाँ पे हमारे शोल्डर जॉइंट होते हैं, यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड और बैक साइड हम तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स भी हमारी यहाँ पे जैसे ये प्लेट ये फोल्ड कर लेते हैं, या इस साइड में जैसे फोल्ड कर लेते हैं और स्लीव्स हमें ज्वाइन करनी पड़ती है। स्लीव्स ज्वाइन करने से पहले आपको जब फिटिंग आपके अच्छे से आनी चाहिए, इसीलिए आपको क्या करना है, स्लीव्स जो है वो अच्छे से ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, ये फ्रंट और बैक साइड जो है वो आपकी सेम है कि नहीं पहले आपको ये चेक करनी है। जैसे ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, तो ये पहले इस साइड में भी और इस साइड में भी ये दोनों सेम है कि नहीं ये पहले आपको चेक करनी है। ये आपकी थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी तो आप हल्का सा इसे कट लगा सकते हैं, यानी कि दोनों सेम होनी चाहिए फ्रंट और बैक साइड। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्लीव्स है जब हम यह पट्टी जो है पट्टी अंदर के साइड में फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि जब नए सिलने वाले होते हैं उनसे ये गलतियाँ हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम स्लीव्स तो बना लेते हैं लेकिन यहाँ पे ये जो पट्टी होती है वो कम ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको 1 इंच की पट्टी फोल्ड करनी है तो आप 1 इंच का मार्किंग करके ये पट्टी जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। पट्टी फोल्ड करने के बाद ये गोलाई होती है, फ्रंट साइड की गोलाई स्लीव्स में जो देते हैं वो फ्रंट साइड में आनी चाहिए और बैक साइड की जो गोलाई होती है वो बैक साइड में आनी चाहिए। तो फिर आप सेंटर से स्लीव्स को लगाना शुरू कर दो। तो स्लीव्स को भी यहाँ से यहाँ तक आपको चेक करनी है, ये कम ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ से जैसे आपने पट्टी तो फोल्ड कर ली और यहाँ पे आपको चेक करना है ये दोनों साइड जो है ये भी और ये सेम है कि नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं है। तो ये भी सेम होना चाहिए और ये फ्रंट और ये बैक साइड जो है वो नीचे का पार्ट जो है वो भी सेम होना चाहिए। तो थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा, स्लीव्स में कम ज़्यादा होगा, साइड में कम ज़्यादा होगा। अब हल्का सा कटिंग फिटिंग करते वक्त ही आपको हल्का सा कटिंग करना है। फिर उसके बाद सेंटर से आपको फ्रंट साइड में फ्रंट साइड ज्वाइन करनी है और बैक साइड में बैक साइड ज्वाइन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लीव्स का जो हाफ होता है, स्लीव्स जो नापते हैं जैसे 5.5, 5, 6 इंच जो भी आपका स्लीव्स का नाप होगा, इसको आपको क्या करना है, ये जो नाप है यहाँ पे आपको डाल देना है। इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पे आपको चेस्ट का 1/4 लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपको चेस्ट का 1/4 लेना पड़ता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, सीधी साइड में एक क्वार्टर इंच की थोड़ी सी सिलाई लगानी है। किनारे पे आपको थोड़ी सी सिलाई लगानी है। पहले आपको हल्का सा सीधा इस तरीके से हल्का सा कट करना है। कट करने के बाद सेम आपको जैसे क्वार्टर इंच की 2 सूत की या क्वार्टर इंच की कपड़े के हिसाब से आप छोटी सी एक सिलाई लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको क्या करना है, ब्लाउज़ को उल्टा करना है। ये देखिए ब्लाउज़ को उल्टा करना है। अभी जब हम फिटिंग करते हैं तो उसका भी आपको ध्यान देना है, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे आपकी जो बैक साइड होती है, ये जो बैक साइड होती है, बैक साइड का आपको क्या करना है, सेंटर निकालना है। जैसे अभी ये सिला हुआ ब्लाउज़ है, मैं सिले हुए ब्लाउज़ के ऊपर ही बता देती हूँ। जैसे ये बैक साइड जो है, बैक साइड का आपको सेंटर निकालना पड़ता है। सेंटर निकालने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको एक मार्किंग करनी है।
सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे आपको एक मार्किंग करनी है। मार्किंग जब आप करेंगे तो ये आपको कौन सी साइड की फिटिंग करनी है, तो आप जैसे बटन की साइड की फिटिंग करनी है तो बटन की साइड जो होती है वो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है तो इसे आपको क्या करना है, ये सेंटर के आगे एक्स्ट्रा मार्जिन की पट्टी जो है वो रखनी है। ये देखिए यहाँ पे आपको सेंटर के आगे रखनी है। सेंटर के आगे रखेंगे तब आपको क्या करना है, ये जो स्लीव्स है हमारी, स्लीव्स का बॉटम जो है तो बॉटम को आपको हाफ लेना है। ये देखिए यहाँ पे आपको स्लीव्स का बॉटम जो है यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ आपको चेस्ट का 1/4 लेना है। लेकिन चेस्ट का 1/4 कहाँ से लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ के चेस्ट का 1/4 लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा पट्टी जो लगाई है ये 1 इंच की आती है एक्स्ट्रा, यहाँ पे छोड़ के फिर हम ये देखिए 9.5 इंच पे हमें ये चेस्ट का 1/4 आता है। 9.5 इंच पे चेस्ट का 1/4 आने के बाद कमर में भी आपको ऐसा ही करना है, एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ देना है और यहाँ पे आपको 8.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 8.5 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद ये कमर का 1/4 निकलता है, ये चेस्ट का 1/4 निकलता है और ये स्लीव्स का हाफ निकलता है। उसके बाद आप एक सिलाई, सीधी सिलाई लगाओगे। उसके साथ में आपको 1/4 इंच में जैसे 1/4 इंच में 1 या 2 सिलाई उसके साथ साथ लगानी है। जैसे आपको 2 सिलाई चाहिए, 3 सिलाई चाहिए तो वो लगा सकते हैं। ये हुआ हमारी बटन की साइड। अभी आपको क्या करना है, जो बटन होल जो है, बटन होल जो हमने बनाया है, बटन होल की साइड से फिटिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, ये जैसे हमने इसके आगे रखा था, ये बटन पट्टी जो है इसके आगे रखी थी सेंटर के, लेकिन ये जो है ये हमें सेंटर पे रखनी है क्योंकि ये जो पट्टी होती है वो अंदर के साइड में हमने फोल्ड की है, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रहता। तो ये क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको सेंटर पर रखना है। सेंटर पर रखने के बाद ये देखिए यहाँ आपको स्लीव्स का हाफ लेना है। जैसे उस साइड में हमने जैसे किया, सीधी साइड में 1/4 इंच की सिलाई लगाई, सीधी साइड में 1/4 इंच की सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लीव्स का हाफ लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको चेस्ट का 1/4 लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको कमर का 1/4 लेना है। तो जब हम कमर का 1/4 लेते हैं, चेस्ट का 1/4 लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मार्किंग करने के बाद सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे इसके साइड में आपको 1/4 इंच छोड़ के फिर एक सीधी सिलाई लगानी है, फिर उसके साथ 1/4 इंच छोड़ के सीधी सिलाई लगानी है। ऐसे 2 या 3 सिलाई आपको लगानी है। तो यहाँ पे हमारी ये फिटिंग जो है इस तरीके से आप करोगे तो आपका ब्लाउज जो है जैसे सिलने के बाद कटिंग भी अच्छे से कर ली, हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कटिंग अच्छे से कर ली थी, पूरा एकदम परफेक्ट गई थी। सिलाई में भी मैंने सिलाई कर, लेकिन ब्लाउज जो है फिटिंग करने के बाद जब हमारा ब्लाउज जो है जैसे आगे के साइड में झुक जाता है या ठीक से फिटिंग नहीं आती है, जैसे यहाँ पे ढीला रहता है या कमर में ढीला रहता है या शोल्डर गिरते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आप अच्छे से फिटिंग करोगे तो आपकी प्रॉब्लम भी ये नहीं होंगे। एकदम परफेक्ट आपका जो सिलाई अच्छे से करोगे तो आपकी फिटिंग, ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छे से करोगे तो आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि ब्लाउज़ की फिटिंग कैसे करनी है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी वीडियो चाहिए, जो कि किसी को कटिंग के वीडियो चाहिए, किसी को बेसिक वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। जो जो मुझसे होगा वो वीडियोस मैं आपको अपलोड करूँगी। जैसे मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो सब्सक्राइबर है चैनल में तो उनको क्या क्या चाहिए, तो उस तरीके से मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो अभी ये वीडियो पसंद आने पर जो भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिर से चाहिए तो मैं आपको ब्लाउज़ के ऊपर फिटिंग करके आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।